वेलकम टू इनसाइट स्टोरी। आज मैं आपके सामने एक नई बुक का रिव्यू लेके आया हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छी बुक्स में मतलब बेस्ट सेलिंग बुक्स में ये बुक रही है। तो चलिए आज इसकी समरी के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। कैसे इसमें नेपोलियन हिल ने हम लोगों को बताया है कि हमारी सोच हमें अमीर कैसे बनाती है। तो पहला स्टेप जो इसमें बताया गया है वो है डिज़ायर का। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने का एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। लाइफ में चाहे जो हो जाए, आपको अपने उस लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना है। अपने लिए कोई दूसरा ऑप्शन मत छोड़िए कि मुझे अगर ये नहीं मिला तो मैं ये कर लूंगा। अगर मैं आपको सिकंदर महान के बारे में बताऊं तो सिकंदर जिस जगह को जीतने के लिए जाया करता था, जहाज़ों से सारा सामान उतारने के बाद अपने सैनिकों को बोल देता था कि इन जहाज़ों को आग लगा दो। मतलब ये है कि अब तुम्हारे पास जीतने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर जिंदा वापस जाना है तो जंग जीतो, वरना मारे जाओ। इस बर्निंग डिजायर की वजह से सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी। आप बड़े सपने देखिए और खुद पर विश्वास करना सीखिए कि आप एक दिन उन सपनों को जरूर पूरा करेंगे। अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़े तो डरिए मत, उससे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। आपकी सोच ही ये डिसाइड करेगी कि आप लाइफ में कितना बड़ा कर सकते हैं। अगला स्टेप है फेथ, यानी विश्वास। आप जिस बात को बार बार अपने मन में सोचते रहेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करने लगेगा। आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा, अपने काम पर भरोसा करना होगा। अपने दिमाग को बार बार ये याद दिलाना होगा कि आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह की आपकी सोच होगी उसी तरह की आपके एक्शंस होंगे। अपने दिमाग को सही डायरेक्शन देने का तीसरा स्टेप है ऑटो सजेशन। अपने कॉन्शियस माइंड की मदद से अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाते रहें कि आप अमीर बन सकते हैं। जो आप करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें अपने घर में जगह जगह लगा दें, जहां तुम उसे बार बार दिख सको। वो तुम्हें रोज अपने लक्ष्य की याद दिलाएंगे और आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि आप सच में सब कुछ कर सकते हैं। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए अगला स्टेप है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है तो आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होंगी। अपने काम को उस लेवल पर ले जाना होगा कि आपसे बेहतर उस काम को कोई कर ही ना पाए। फिर देखना पैसा खुद चल के आपके पास आएगा। जनरल नॉलेज तो सबके पास होती है। अगर आपको इम्प्रूव करना है, आपको दूसरों से अलग करना है, तो आपको काम करना होगा स्पेशलाइज्ड नॉलेज इकट्ठा करने में। वही आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगी। अगला स्टेप है इमेजिनेशन का। अगर आप अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ानी है तो आपको क्या करना है कि आप देखिए आपके आसपास की सोसाइटी में, आपके देश में लोगों की समस्याएं क्या हैं। अगर आप उनमें से किसी भी एक समस्या का सॉल्यूशन निकाल पाए तो पैसों की तो बरसात होने लगेगी आप पे। जरा इस सोच से हटकर सोचिए, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अपने काम को बड़े लेवल तक ले जाने के लिए आपको एक अच्छे प्लान की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप एक टीम बना सकते हैं जिसमें सभी लोग अच्छे अच्छे से अपना काम करना जानते हों। उस टीम को अच्छे से लीड करने के लिए आपको अपने अंदर कुछ लीडरशिप के गुण लाने होंगे। अक्सर सक्सेस से पहले फेलियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रयास लगातार करते रहिए। अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी। आपको अपने डिसीजंस खुद लेने आने चाहिए। जो अपने आप डिसीजन लेने की एबिलिटी रखते हैं, उन्हें पता होता है कि वो क्या चाहते हैं, कि उनका मेन पर्पस क्या है, कि वो किसी गलत दिशा में नहीं भटक रहे हैं। वरना अगर आपके डिसीजन दूसरों लोगों की सोच पर डिपेंड करते हैं तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि मेरा ये डिसीजन मेरे लिए और सभी के लिए अच्छा है। तभी आप एक्शंस ले पाएंगे और सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे। अगर आपकी डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है तो परसिस्टेंस अपने आप ही आ जाएगी। आपको काम को करने के शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं और इस बात से भी नहीं डरना है कि लोग क्या कहेंगे। आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है और खुद के काम पर भरोसा रखना है। ऐसा करके आप कोई नहीं रोक पाएगा और आप सक्सेसफुल होते ही चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो इस बुक में बताया गया है वो है द मिस्ट्री ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। देखिए, ट्रांसम्यूट करने का मतलब होता है एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में बदलना। सेक्स डिज़ायर इंसान की सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स में से एक है, जिसमें उसकी इमेजिनेशन पावर एंड विल पावर सबसे ज़्यादा होती है। अगर इस तरह की डिज़ायर हमारे अंदर अपने प्रोफेशन को लेके आने लगे तो हमें अमीरी के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। अपने ध्यान को सेक्स डिज़ायर्स से, ड्रग्स से, गैम्बलिंग से हटाकर अगर हम क्रिएटिव काम में लगा दें तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आपके पास सब कुछ होगा। अमीर बनने के लिए आपको अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स देने होंगे। आपके अंदर विश्वास तभी पैदा होगा जब किसी भी तरह का डर आपके अंदर ना हो।
क्योंकि अगर आप डरते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये रहेगा कि ये चीज़ मेरे हाथ से चली ना जाए। नेगेटिव थॉट्स को अपने आसपास भी भटकने मत दीजिए। जब हम अपने ब्रेन को अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। हमें अपने इस सबसे पावरफुल वेपन जिसे हम ब्रेन कहते हैं इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। इसी तरह से इस बुक में एक स्टेप की बात की गई है जिसका नाम है सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस वाली स्टेप तब आएगी जब हम इससे पहले के सारे स्टेप्स फॉलो कर चुके हों। सिक्स्थ सेंस में हम लोग थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारा ध्यान चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा और हम लोग आगे के आने वाले फ्यूचर में कि हम लोगों के क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम लोगों के फ्यूचर में ये हो सकता है, तो हम लोगों को वो चीज़ें पहले से समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ इस तरह की बातें बोली गई है। एक बहुत ब्यूटीफुल तरह से लिखी गई बुक है नेपोलियन हिल की। ओके, थैंक यू। अगर आपको इस तरह की और स्टोरीज जाननी है या आप चाहते हो कि इसी तरह की और किसी बुक का रिव्यू मैं दूं या और किसी बुक की समरी में आप लोगों को बताऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू।